हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। इससे पहले हमने इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो फार्मूले के डेरिवेशन थे, जो ग्राफ थे, है ना, उसका डोमेन और रेंज सब कुछ कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उसके आगे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान क्या होता है, मतलब कि जितने भी यहाँ पे इसके मान निकलेंगे, ठीक है, इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वही इसका मुख्य मान कहलाता है, ठीक, किसी भी इन्वर्स फंक्शन का। तो अब जरा देखिए, जैसे यहाँ पे दिया साइन इन्वर्स -1/2। ये जो माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो माइनस वाले के लिए मैंने क्या रूल बताया था कि जो हमारा कॉस इन्वर्स एक्स है, ठीक है, कॉस इन्वर्स -x और सेक इनवर्स -x, कॉस का उल्टा क्या, सेक इनवर्स -x। तो कॉस और सेक की फैमिली में जो हमारा इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा इन्वर्स वाली वैल्यू है माइनस वाली, वो पाई से घटकर आती है, ठीक। तो मतलब कि कॉस इन्वर्स -x, इसका जो फार्मूला था वो क्या निकला था, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। इसी प्रकार सेक का क्या निकला था, सेक का हमारा निकला था पाई माइनस सेक इन्वर्स x, ये निकला था। इसके अलावा जितने भी बाकी चार त्रिकोणमितीय फंक्शन हैं, ठीक, जैसे हमारा साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, ठीक है, कॉट इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x। तो इसमें क्या है, इसमें कि डायरेक्ट आपका माइनस बाहर निकल आता है, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको इसका मुख्य मान निकालना है साइन इनवर्स -1/2 का। तो होगा क्या, साइन इनवर्स -x बराबर किसके होता है, माइनस साइन इनवर्स x के। तो ये जो -1/2 है, ये माइनस बाहर आ गया। अब बचा कौन, अब बचा यहाँ पे साइन 1/2। साइन 1/2 में अब हमें 1/2 के लिए सोचना है ना, कि इसमें देखिए जैसे ये हमारा 1/2 दिया है, तो अब आपको ये सोचना है कि साइन में कौन से डिग्री पे, है ना, कौन से डिग्री पे सबसे, या फिर ये कहें कि साइन में कौन से कोण पे सबसे कम हमें 1/2 देखने को मिलता था। तो सबसे कम कौन से कोण था, है ना, छोटा छोटा कोण हमारा कौन था, π/6। π/6 का मतलब साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इस 1/2 की जगह मैंने क्या लिख लिया, इस 1/2 के लिए जगह लिख लिया मैंने साइन 30। साइन 30 मतलब कि π/6। तो होगा क्या, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइन से साइन इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा साइन इनवर्स है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे इनवर्स चल रहा है, ये यहाँ पे, ठीक, ये साइन इनवर्स और यहाँ पे भी साइन इनवर्स, ठीक। तो होगा क्या, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइन से साइन इनवर्स आपका कट जाएगा, लेकिन काटना है नहीं, यहाँ पे दिखाना नहीं है ना काट के। तो दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारा क्या बचेगा, आंसर हमारा बचेगा यहाँ पे π/6, ठीक। तो ये था हमारा इस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स √3/2। तो अब √3/2 के लिए सोचो, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो जब हम √3/2 के लिए सोचेंगे कि कॉस में कौन से डिग्री पे, कौन से कोण पे √3/2 आता है, तो कौन से कोण पे आता है, cos 30 पे, है ना। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो 30 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6। तो हमने इसकी जगह √3/2 की जगह क्या लिख लिया, π/6 लिख लिया। π/6 लिखा तो ये cos से cos इनवर्स आपका कैंसिल, तो कट पिट के कितना आ गया आंसर, कट पिट के यहाँ पे आ गया π/6, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स 2, है ना, कॉसेक इनवर्स 2। इसमें भी क्योंकि माइनस नहीं तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, है ना। कॉसेक इनवर्स 2 के लिए अब देखते हैं। तो कॉसेक इनवर्स 2 में अब जरा ये सोचो कि ये जो 2 है ना, कहाँ पे आएगा कॉसेक में। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 का मतलब कि π/6, है ना। साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो साइन का उल्टा कॉसेक, है ना। तो कॉसेक π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2। तो मान लो आपको कॉसेक में नहीं याद, तो साइन के उल्टे मान को हम लोग देख सकते हैं, है ना। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक अलग से याद करने की जरूरत नहीं। तो मतलब कि कॉसेक π/6 पे हमें कितना देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा। तो इस 2 की जगह हमने क्या लिख लिया, इस 2 की जगह हमने लिख लिया कॉसेक π/6। तो फिर से ब्रैकेट खुला, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स आपका कैंसिल, आंसर कितना आ गया, π/6 आ गया, ठीक। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक, नंबर 4। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। अब देखो इसमें हमें पता है कि tan इनवर्स -x बराबर किसके होता है, माइनस tan इनवर्स x के। ये फार्मूला हमने देखा था, ठीक है। तो tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x। तो होगा क्या, ये जो माइनस है ना, कहाँ पे माइनस, ये वाला, ये बाहर आ जाएगा, ठीक। तो जैसे ये बाहर आया तो देखो हुआ क्या, ये यहाँ पे बाहर आते ही ये हमारा हो चुका है माइनस tan इनवर्स √3, ठीक। माइनस tan इनवर्स √3 बचा, तो ये माइनस आपका चलता रहेगा अब लास्ट तक, ठीक। ये जो माइनस है ये लास्ट तक आपका चलता रहेगा। तो अब √3 के लिए सोचना है ना, कि tan में कौन से डिग्री पे √3 हमें देखने को मिलता है।
तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो मतलब इस √3 की जगह मैंने क्या लिख लिया, tan 60। tan 60 का मतलब कि π/3, ब्रैकेट खुला, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका -π/3। ठीक, अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन मिला है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका अनसॉल्व वगैरह में बहुत पूछा गया है ना। यहाँ से मतलब ये जो प्रश्नावली, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हमें 1 नंबर में देखने को मिल ही जाता है हर साल, एकदम कन्फर्म है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमें जो वैल्यू निकालनी, वो किसकी निकालनी वैल्यू, हमें निकालनी cos इनवर्स -1/2 की। हमें फार्मूला पता है कि अगर कभी भी cos इनवर्स में माइनस आएगा, ठीक, कभी भी माइनस आएगा तो वो क्या होगा, वो पाई में से घट कर आता है। ठीक है, वो पाई में से क्या होगा, उतना घट कर आएगा, है ना। तो जब ये आपका पाई में से घट कर आएगा तो देखो यहाँ पे, ठीक, तो देखिए यहाँ पे, तो cos इनवर्स में करते क्या है हम कि cos इनवर्स जैसे -1/2 आपका लिखा है, तो इसको मैंने क्या किया, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिख दिया, क्योंकि ये हमारा फार्मूला होता है ना, उसके हिसाब से इसको मैंने तोड़ लिया। अब हमें ये सोचना है कि cos इनवर्स में 1/2, मतलब कि cos में 1/2 कौन से कोण पे आता है, तो वो आता है हमारा cos 60 पे। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 60 का मतलब π/3। तो मतलब इस 1/2 की जगह मैंने क्या लिख लिया, cos π/3। cos π/3 लिखते ही cos इनवर्स से cos हमारा कैंसिल, ठीक है, तो पाई माइनस π/3 ये कितना आ जाएगा आंसर आपका, 2π/3। ठीक, इस तरीके से हम करते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन माइनस वाला, तो tan इनवर्स -1, क्योंकि tan का मामला है तो tan के मामले में ये माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है। ठीक, तो माइनस डायरेक्टली क्या हो गया, बाहर आ गया, तो कितना बचा, -tan इनवर्स 1। अब बच्चे को पता है कि tan में 1 कहाँ पे आता है, π/4 पे आता है, मतलब 45 पे आता है। तो इस 1 की जगह मैंने क्या लिख लिया, tan π/4, ब्रैकेट खोला, ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, आंसर आपका कितना बचा, -π/4। ठीक, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। 7th में देखो भाई, इसमें दिया sec इनवर्स 2/√3, है ना, sec इनवर्स 2/√3, डायरेक्ट करेंगे इसको भी, तो sec इनवर्स 2/√3। अब हमें पता है कि cos, है ना, 30 की वैल्यू, है ना, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, क्या कहते हैं कि cos 30 मतलब कि π/6, इसकी वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो cos का उल्टा sec, है ना, तो इसी प्रकार sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec 30 की वैल्यू आ जाएगी आपकी इसका उल्टा, मतलब 2/√3। ये बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा निकला है sec इनवर्स 2/√3, है ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec π/6, है ना, क्या लिख दिया हमने, sec π/6 लिख दिया। तो देखो जब हमने sec π/6 लिखा यहाँ पे, तो ये हमारा sec से sec इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, है ना, यहाँ पे sec से sec इनवर्स कैंसिल, तो कितना बचा, π/6। तो मतलब आंसर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे π/6 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी छोटा सा क्वेश्चन देख लो, cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3, तो cot में √3 कहाँ पे आता है, वो आता है π/6 पे। π/6 मतलब कि, क्योंकि देखो cot किसका उल्टा होता है, tan का, तो अगर हम tan में बात करें तो tan 30 की वैल्यू, है ना, tan 30 मतलब कि π/6 की वैल्यू, tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो जिस दिन इसको पलटोगे तो तब ये पलटने पर क्या बन जाएगा, cot π/6, तो √3/1 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो मतलब कि √3 में, है ना, cot में √3 कहाँ पे आता है, cot π/6 पे। ठीक, ये बात समझ में आई, cot में √3 कहाँ पे आ गया, cot π/6 पे। तो मतलब कि हमने √3 की जगह क्या लिख दिया, π/6 लिख दिया, है ना, √3 की जगह क्या लिख दिया, π/6 लिख दिया यहाँ पे। ठीक, तो जैसे यहाँ पे π/6 लिखा तो देखो हुआ कितना, cot से cot इनवर्स आपका कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आ गया, π/6 आ गया। ठीक, फिर से अगला क्वेश्चन किसका है, cos का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे cos में कितना लिखा है, cos में हमारा लिखा है -1/√2। अब हमें पता है कि जब भी cos इनवर्स के अंदर माइनस आएगा तो वो पाई में से घट कर आता है। ठीक, वो पाई में से घट कर आएगा। तो इसी तरीके से मैंने क्या कर लिया कि cos इनवर्स -1/√2 को क्या लिख लिया, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक, कितना लिख लिया गया, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो जैसे ही ये इतना लिखें तो देखो पाई तो आपका चलता रहेगा, ये पाई माइनस, है ना, बचा कितना हमारा 1/√2। तो 1/√2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos π/4, क्योंकि हमें पता है कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं कि 1/√2 की जगह क्या लिख लिया, cos π/4, ब्रैकेट खुला, cos से cos इनवर्स गया काम से, तो बचा कितना, पाई माइनस π/4। तो ये घट के कितना आ गया आंसर, इसका आंसर आ गया 3π/4। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, है ना। आप आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है नंबर 10। नंबर 10 देखो सेम वही इसी टाइप का क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब की बार दिया cosec इनवर्स में -√2, तो cosec इनवर्स में जब भी माइनस आपका आएगा तो माइनस आपका डायरेक्ट बाहर निकलता है। ठीक, यहाँ पर इस केस में माइनस आपका डायरेक्ट बाहर निकलता है।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल दिया। तो कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू जो लिखा था उसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स रूट टू। तो माइनस आपका बाहर चलता रहेगा, ठीक, ये देखिए ये माइनस आपका बाहर चल रहा है, तो ये माइनस आपका बाहर चलता रहेगा। अब हमें सोचना है किसके लिए, रूट टू के लिए, है ना, कि कॉसेक इनवर्स में रूट टू कहाँ पे आता है। अब आपको पता है कि साइन पाई बाई फोर मतलब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो जब इसको पलटोगे, ठीक है, जब इसको पलटोगे तो मतलब पलटने पर ये क्या बन जाएगा, साइन का उल्टा बनता है कॉसेक पाई बाई फोर। तो कितना आ जाएगा, √2/1 मतलब ये कितना आ जाएगा, √2। तो मतलब √2 कहाँ पे आएगा, कॉसेक पाई बाई फोर पे आएगा, ठीक। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स आपका कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आंसर आ गया माइनस का पाई बाई फोर, ठीक, ये हो गया। 11वें नंबर क्वेश्चन, अब देखो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जिसमें तीनों इंक्लूडेड रहेंगे, वो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक। नंबर 11 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 अलग अलग मान है, tan इनवर्स 1, कॉसेक इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स -1/2। एक्चुअली में जो असली क्वेश्चन है ना, असली क्वेश्चन हमारा ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने गलती से यहाँ पे 1/2 लेकर सॉल्व कर दिया, जबकि असली क्वेश्चन में क्या है, असली क्वेश्चन में हमारा -1/2 है, ठीक, जो हमें किताब में दिया है। वो मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इसको 2 बार हमें लगाना पड़ा। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाला आप अपने आप से कर लीजिएगा, आ जाएगा उसी तरीके से है। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि यहाँ पे tan इनवर्स 1 था, तो tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई फोर, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई फोर, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 है। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जब भी माइनस आता है तो वो माइनस क्या हो जाता है, वो माइनस ऑटोमेटिक बाहर आता है। तो माइनस आ गया आपका बाहर, तो अंदर कौन बचा, अंदर बचा आपका साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, है ना, क्योंकि 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक। ठीक है भाई, इतना लिखने के बाद अब जरा देखो ध्यान से, ये साइन इनवर्स से साइन आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया, और प्लस और माइनस का गुणा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, π/6 आएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये दोनों कट के π/4 आएंगे, ठीक। तो π/6 और π/4 आ गए। अगर यहाँ पर हम इसको 1/2 लेकर सॉल्व किए हैं, तो इसको हल करने पर यहाँ पर आया है π/3। तो इसका आंसर सॉल्व होकर कितना आ रहा है, 5π/12, है ना। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे माइनस हमने नहीं लिया, तो उस हिसाब से इसको सॉल्व किया गया। अगले क्वेश्चन में जब यहाँ पे माइनस लिया गया तो मैंने इतने हिस्से को अलग सॉल्व करके दिखा दिया, है ना। तो इतने हिस्से को जब अलग सॉल्व करेंगे तो क्या है हमारा, कॉस इनवर्स -1/2। तो जब भी कॉस इनवर्स में और सेक में आपका माइनस आएगा तो ये पाई में से घटकर आता है, ठीक। तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। सॉल्व करेंगे इसको, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी है, cos π/3, है ना, क्योंकि 1/2 कॉस में कहाँ पे आता है, 60 पे आता है, और cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3, ठीक। तो इतना लिखने के बाद देखो, ये हमारा cos से cos इनवर्स जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, पाई माइनस π/3, मतलब आंसर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 2π/3। तो मतलब इतने का आंसर 2π/3 आया था, ठीक है। इसका आंसर कितना आया था, यहाँ पे tan इनवर्स 1 का π/4 और साइन इनवर्स -1 का कितना आया था, π/6। तो सबको रखकर जब सॉल्व किया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर सॉल्व कर चुके इसलिए 2 बार हमने नहीं किया, π/4 और π/6 लग के सॉल्व किया। तो यहाँ पे 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 12। एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर आंसर कितना आ गया, 9π/12 या फिर 3π/4। तो ये रहेगा इसका आंसर, ठीक। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी स्लाइड नंबर 5। तो स्लाइड नंबर 5 में जो हमारे क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 1/2 पीछे सॉल्व किए, कितने पे आता है, cos π/3 पे। तो मतलब इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे कितना आएगा, π/3, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है, ठीक है, 2 साइन इनवर्स कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2, सिर्फ इतने को सॉल्व करना है बस। तो साइन में 1/2 कहाँ पे आता है, साइन 30 पे आता है ना, और साइन 30 का मतलब क्या है, π/6। तो मैंने 1/2 की जगह क्या लिख लिया, साइन π/6 लिख लिया, ठीक है। तो 1/2 की जगह जब साइन π/6 लिखोगे तो ये साइन से साइन आपका कटेगा। तो साइन से साइन कटने के बाद आपका कितना आएगा, 2 × π/6। तो वही यहाँ पे लिख लिया, इधर कॉस से कॉस तब तक आपका कट चुका है ना। तो ये कटने के बाद यहाँ पे आपका बचा π/3 प्लस 2 × π/6, ये आपका बचा। तो 2 से ये कितनी बार कटा, 3 बार कटा, तो नीचे 3 आ गया। तो मतलब कि π/3 प्लस π/3 कितना आ गया, 2π/3। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कि अगर साइन इनवर्स x बराबर y के है तो आपसे पूछा गया कि y कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है ना। मतलब कुल मिला के आपको साइन इनवर्स x की रेंज पूछी गई है ना, साइन इनवर्स x की क्या पूछी गई,
रेंज पूछी गई। तो अगर आपको ग्राफ याद हो, है ना, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता था? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता था आपका उल्टा फा, ठीक, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, ठीक है। ये वाली वैल्यू होती थी -π/2 और ये वाली वैल्यू होती थी कितनी? π/2। तो मतलब ये आपके y का मान कहाँ से कहाँ में है? -π/2 से π/2 में है, ठीक। तो मतलब कि इसकी रेंज क्या आ गई? -π/2 से π/2, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट, सॉरी, इसको हम शामिल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये क्लोज्ड ब्रैकेट में मामला आएगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। नंबर 14 देखते हैं। नंबर 14 में हमारा tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। अब क्योंकि ये सेक किसकी फैमिली? कॉस की फैमिली, तो इसको मैंने अलग सॉल्व कर लिया। यहाँ पे पाई में से ये घटकर आएगा, ठीक। तो जब भी ये पाई में से घटकर आएगा तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेक इनवर्स -2 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी आती है? 1/2 आती है। तो 1/2 को जब पलटोगे तो मतलब कि अगर कॉस 60 की वैल्यू अगर 1/2 है तो इसका मतलब सेक 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इस 2 की जगह क्या लिख लिया? सेक π/3 लिख लिया, ठीक। 2 की जगह क्या लिख लिया गया? सेक π/3। तो कितना है यहाँ पे? पाई माइनस सेक इनवर्स सेक π/3, ठीक। तो यहाँ पे सेक से सेक इनवर्स आपका कैंसिल, तो यहाँ पे कितना है? पाई माइनस π/3, मतलब यहाँ पे सॉल्व होकर कितना आ गया? 2π/3 आ गया, है ना। ये था हमारा। तो इसका आंसर कितना आया? इसका इतने का आंसर आ गया हमारा 2π/3। और tan इनवर्स √3 आपको पता है ना कि tan में √3 कहाँ पे आता है? 60 पे आता है। तो मतलब ये यहाँ सॉल्व होकर कितना आएगा? π/3। तो π/3 माइनस 2π/3, फाइनली आंसर कितना आ गया? -π/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये रहा हमारा इस प्रकार से प्रश्नावली 2.1, इसको हमने देख लिया, कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे, है ना। डेरिवेशन तो सारा कर ही चुके, इसलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं बस। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके होते हैं, जो शुरू में इस प्रश्नावली में 1 से 10 तक दिए गए, ऐसे क्वेश्चन आपके 1 नंबर में पूछे जाते हैं, है ना। इसको तैयार कर लीजिएगा। और बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।